आप हैं मिस्टर विश्वकर्मा सर के साथ। फ्रेंड्स, अपन ने मीन्स आप और हमने प्रेजेंट सिंपल के पेसिव वाइज देखे थे। अफर्मेटिव और नेगेटिव्स के रूल्स और स्ट्रक्चर भी आपको बताए थे। उसी कड़ी में आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव के पेसिव वाइज कैसे चेंज करते हैं वो देखा था। अब आप इंट्रागेटिव के सेंटेंस को देखिए। प्रेजेंट सिंपल का कोई भी इंट्रागेटिव सेंटेंस डू, सब्जेक्ट के अनुसार डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस है। पेसिव वॉइस बनाने में ठीक आपको डू डज के स्थान पर इज, आर, एम का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट कर दें। तो इस प्रकार डू डज के स्थान पर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना, मतलब सीधा सीधा सा फंडा ये है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे डू यू नो मी, क्या आप मेरे को जानते हैं। तो इस प्रकार मी ट्रांसफर होगा आई यू के स्थान पर। तो जैसे ही आई ट्रांसफर होगा तो आई के अनुसार आपको एम पहले लगाना पड़ेगा। एम आई नोन टू यू। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, अगर वर्ब नो है तो आपको नोन के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है। ठीक इंग्लिश उठ के आएगा सी के स्थान पर, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। फ्रेंड्स, इस प्रकार एक्टिव से पेसिव वॉइस चेंज किया जाता है। ठीक अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा दिया जाए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड से ही चालू करें। डू डज के स्थान पर इज, आर या एम का इस्तेमाल करें। फिर एक ऑब्जेक्ट जो दिया है, फिर वर्ब पर थर्ड फॉर्म लगाएं, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट करें। जैसे हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, हु से जो भी सेंटेंस चालू हो पेसिव वॉइस में उसको बाय होम से स्टार्ट करते हैं, याद रखें ये बात। इस प्रकार बाय होम, यहाँ टीच वर्ब, वर्ब के बाद यू ऑब्जेक्ट है, तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। फ्रेंड्स, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ यू और इंग्लिश, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जो एथेंटिक रूप से सही है। बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। अब आपको यहाँ यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार व्हाट डू यू डू इन इवनिंग, आप शाम को क्या करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, व्हाट से हमेशा ऑब्जेक्ट पता करते हैं, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएं। हेल्पिंग वर्ब मीन्स
what is done by you in evening। तो इस प्रकार सेंटेंस, अब आपने देखा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका ये फॉर्मूला है। इस प्रकार ये एक्टिव सेंटेंस है और ये इसका पैसिव सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टेड है, तो इसी प्रकार सेंटेंस आप बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, उन सेंटेंसों को आप प्रयास करें और उसको बनाएं। जो लगभग ऐसे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम 12th में भी आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जैसे someone cleans the room every day, change into passive। someone cleans the room every day, इसका पैसिव वॉइस बनाए आप, कैसा बनेगा ये देखिए। who brings milk at your home, आपके घर दूध कौन लाता है। does या do you स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे किसके सही आंसर क्या है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुँचाइए, ताकि इंग्लिश आप तक पहुँचे। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है। सो थैंक यू।